वेलकम टू द अनकट सीरीज। ये हमारी खुश नसीबी थी कि आज हमारे साथ बैठे थे प्रोफेसर डॉक्टर बशीर अहमद सर, जो आज हमारे लिए एक बहुत स्पेशल मोमेंट इसलिए भी है क्योंकि ही इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट एंड अ वेरी सीनियर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ही वॉज बॉर्न इन श्रीनगर एंड ही लिव्स इन श्रीनगर। ये बिल्कुल ही एक कैंडिड काइंड ऑफ मोमेंट है। हमने इसका नाम भी सर अनकट सीरीज रखा है। ये टोटली इनफॉर्मल सेशन है जहां पे हम आपसे सिर्फ गपशप लगाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस प्रेशियस टाइम ऑफ योर्स। डेंटल फील्ड में भी एंड अदरवाइज ऑल्सो अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, अ डायनामिक पर्सनैलिटी। तो मैं इंट्रोडक्शन तो आपका क्या दूं, तो आई वुड लाइक कि इन योर ओन वर्ड्स वुड यू प्लीज लाइक टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ सो दैट जो लिसनर्स हैं वो आपसे आपके ही तरीके से कनेक्ट हो पाए। देखिए जी, जैसे कि आपने कहा कि हम लोग, क्या मैं कहूँ, एक बहुत बड़े कोई बड़े ग्राउंड से नहीं आए, जस्ट मिडिल क्लास फैमिली से हम आए हैं। लेकिन हमने अपनी मेहनत की और पढ़ाई लिखी की और प्रोफेशन में आ गए। तो इन माई ओन हम्बल वे आई थिंक आई हैव कंट्रीब्यूटेड बिट। तो इंशाल्लाह जितना भी हो सके आगे भी करेंगे। लेकिन सबसे मैं ये बता दूं आपको कि जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो मेरे को ये प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन से कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि मैं चाहता था कि मैं फॉरेस्ट्री में जाऊं और कहीं मैं ये जंगलों वंगलों में, क्योंकि आई एम वेरी एडवेंचरस, मैंने कहा मैं वांट टू हैव अ एडवेंचरस लाइफ। तो वहां मुझे ये सब कुछ मिला। लेकिन जो मेरे फादर थे और माई अंकल, तो जो मेरा अंकल ही वॉज अ इंजीनियर, तो ही वॉज माई रोल मॉडल। उसने कहा नहीं, यू हैव टू टेक अ मेडिकल प्रोफेशन एंड यू हैव टू गो फॉर द मेडिसिन। मैंने कहा ठीक है। तो उस वक्त उन्होंने मुझे भेजा, उस वक्त सिलेक्शन होता था तो सेक्रेटरी जनरल डिपार्टमेंट जिसको बोलते थे। देन आई वॉज नॉमिनेटेड एंड सेंट टू द अहमदाबाद गुजरात यूनिवर्सिटी, वेयर आई डिड माई BDS एंड देन आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन। खैर उसके बाद चूंकि जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू की तो डेंटिस्ट्री में कुछ ब्रांचेस होती हैं, जैसे आपको थोड़ा पता होगा। लेकिन एक ब्रांच होती है इसमें जिसको हम बोलते हैं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। तो मैंने ये चूज की। उसका रीजन ये था कि जब मैं पढ़ता रहा तो मैंने कहा देखो भाई, ये जो दांत निकालते हैं या फिलिंग वगैरह करते हैं या डेंचर बनाते हैं, ये तो रूटीन हो गया। लेकिन कुछ हट के इसे कुछ किया जाए। तो देखा मैंने, ये जो ओरल सर्जरी हुआ करती ये अब कम हो गई, तो ये थोड़ी प्रोग्रेसिव ब्रांच बन गई डेंटिस्ट्री में। तो ये बन गई, जिसको नाम दिया गया फिर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। तो आई चूज दिस ब्रांच एंड आई डिड माई मास्टर्स इन दिस। जी सर, जी बताइए। तो जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे उस वक्त यहाँ पे डेंटिस्ट थे, नो डाउट डेंटिस्ट थे, डेंटल कॉलेज नहीं था। इट वाज द डिपार्टमेंट ऑफ द देन GMC श्रीनगर। तो खैर जब मैं आया एंड आई जॉइंड ओवर देयर, तो लेकिन वहाँ पे ये मैक्सिलोफेशियल सर्जरी काम नहीं होती थी। तो क्योंकि छोटा मोटा काम होता था, तो जब मैं आया तो आई स्टार्टेड डूइंग दिस मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। तो मुझे याद है उन दिनों, इट वाज 84-85। तो उन दिनों ये गन शॉट्स वगैरह नहीं होते थे। तो कोई लड़का था तो ही हैड अ पिस्टल शॉट जो मुंह में चला गया था, उसकी गोली, एंड इट हैड स्टक इनटू द असेंडिंग रैमस। खैर लकीली फॉर द पेशेंट एंड लकीली फॉर मी, तो आई वाज फर्स्ट ऑन कॉल एज अ रजिस्ट्रार। तो ENT, मेरा एक ENT कुलीग था, ही आल्सो वाज रजिस्ट्रार। तो उसने कहा चूंकि ये मुंह का मसला है तो चलो हम देखें, डेंटिस्ट को बुलाएंगे। लेकिन उसको पता नहीं था कि मैं मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। तो शाम को जब मैं कॉल पे गया तो उसने देखा, तो लेकिन उसने सब कुछ किया था जो उन दिनों, खैर ये अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं होता था, लेकिन उसने जो एक्सरे वगैरह किए थे, बड़े अच्छे एक्सरे किए थे और पिन पॉइंट की थी ब्लड कहाँ थी। तो दिखते, चूंकि 2 डायमेंशन थी तो पता चला ये असेंडिंग रैमस, बट यू कैन नॉट बी श्योर क्योंकि ये तो 2 डायमेंशन थी। तो लेकिन अपेरेंटली वो लगती थी। तो जब हमने शुरू कर दी तो मैंने उनको कहा सर मैं असिस्ट करूंगा आपको। तो वो हैरान हो गया, नहीं कहा यार ये क्या मुझे असिस्ट करे, तो डेंटिस्ट है। लेकिन उसको ये नहीं पता था ये भी सर्जन है।
تو جب اس نے میں نے کہا آئی اسکرپٹ، تو میں نے اس کو شروع کرنا شروع کیا. تو میں نے جب دیکھا جو انجری تھی وہ ادھر فیس میں تھی، بہت اوپر تھی، آئی بال بھی بلاک ہو گیا تھا، سارا کچھ قاعدہ تھا. تو اس نے نائف لیا اینڈ اسٹارٹڈ ٹو گیو دی نک واٹ یو کال دی انسیجن وہاں پہ. میں نے ان کو کہا سر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں یہاں سے شروع کروں گا. میں نے کہا آپ کہاں پہنچے گے؟ ایز پر دی ایکس رے بلٹ لگتی ہے، اٹ از ان دی اسینڈنگ ریمس. تو آپ کہاں پہنچیں گے؟ یو ول بی لاسٹ ان دی ٹیشو پلینس، کیونکہ وہاں پر فیشل آتی ہے، پھر پیروٹڈ گلینڈ آتا ہے، پھر ایڈیپوس ٹیشو آتا ہے، تو کہاں پہنچیں گے آپ؟ تو پھر کیا کیا جائے؟ میں نے کہا سر یو ہیو ٹو میک این انٹرا اورل اپروچ. تو اس نے کہا آئی ہیو نو ایکسپیرینس. میں نے کہا سر اینی وے دین ہی آلسو کوآپریٹڈ. تو ود ان 45 to 1 hour I was able to remove. ابھی بہت لمبا ہو جائے گا اتنا، لیکن ود ان 45 minutes I removed the bullet pistol shot it was. That was my first experience and it gave. تو پھر پتا چلا جموں کشمیر میں بلکہ سری نگر میں that there is something جو maxillofacial surgeon ہے who deal with these gunshot injuries and this what do you call this road traffic incidents or جس کو بولتے ہیں، and then the falls from the trees and then other sort of injuries which they get on the facial structure, especially on the face, middle face. So this is how we started the maxillofacial surgery in the JNK. So sir, being a dentist and being from the dental field, you have been a pioneer and آپ نے راستہ دکھایا بہت سے younger جو جنریشن کے ڈینٹسٹ تھے ان کے لیے. آپ ایک گائیڈنگ سورس بنے. یہ تو ہمارے فیلڈ کا میں جتنا بولوں اتنا کم ہے، کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس، آپ کی نالج، آپ کا کریج، مطلب وہ تو ہم اس کو سمیٹ ہی نہیں پائیں گے اتنا کچھ سیکھنے کے لیے. مگر ایک چیز میں آپ سے یہاں پہ تھوڑا سا ڈینٹل پروفیشن سے باہر نکل کے کچھ پوچھوں گی، کیونکہ میں اس کو سوشل میڈیا میں ڈالوں گی جہاں پہ ہر ورگ کے انسان آپ کا یہ انٹرویو سنیں گے. تو آپ نے جو سٹارٹ کی تھی، آپ نے سٹارٹ میں یہ بولا تھا کہ میں کرنا فارسٹری میں، اور آپ وہاں سے آپ نے چینج کر کے اپنا ڈینٹسٹری میں کیا. Now if I connect this to the present times, I think کیریئر ڈسائڈ کرنا، اور اس کے بعد بہت آج کل کے بچے ہیں جو کہ دے اسٹارٹ کہیں سے اور وہ پہنچتے، وہ اب بیچ میں اپنا ڈائریکشن چینج کر کے کہیں اور پہنچ جاتے ہیں. مائی مین کوشچن ہیئر از، آپ اپنی طرف سے بتائیے اپنی لائف جرنی سے، کیونکہ آپ نے تو اتنا سکسیس پایا، آپ نے چینج کر کے ڈائریکشن ایک سکسیس پایا. تو واٹ از دا کی آف سکسیس؟ Especially when your heart is somewhere else in the beginning, you choose the way somewhere else, but you become successful there also. تو یہ there is a key. تو وہ سکسیس، تاکہ وہ کیز جو آف سکسیس ہے، وہ چینج جو ہے وہ آگے بھی آپ اس کو لا سکیں. میں اس میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں. It is the will and the determination. Once I choose the profession, the medical profession, then I determined that I should do something better. تو پھر میں سارا کچھ بھول گیا. تو پھر میں کیا اس کو ہندی میں بولتے ہیں، میں جٹ گیا اس کے ساتھ. اتنا میں جٹ گیا کہ میں سب کچھ بھول گیا. تو that was the phase when I was learning. تو جب میں آگے چلا تو پھر مجھے کیوریاسٹی ہو گئی. تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ دین آئی چوز دس فیلڈ جس میں بہت اسکوپ تھی، اور دین یو کوڈ ہیلپ دا ڈاؤن ٹراڈن پیشنٹ. اور خاص کر جو ہمارے پیشنٹ تھے جموں کشمیر کے، ان کو بمبئی جانا پڑتا تھا فار سرٹن سرجریز، وچ تو بڑا مشکل ہوتا تھا. تو جو خیر تو اوپر والے کی دین سے I was able to do that here, and then جو میرے باقی کولیگز تھے they also picked up the trade. تو یہ چلتا رہا اور آج تک چلتا رہا، کیونکہ ان دنوں ہمارے پاس یہ انسٹیٹیوشن بھی نہیں تھا جیسے آج کل ہے. Anyway, then I did not confine myself to this profession only. اس کے بعد چونکہ جو ریٹائرمنٹ بھی ہو گیا، یا اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سوشل ایکٹیویٹیز بھی کرتا تھا. اگر آپ سمجھے تو I am associated with so many associations جس میں جہاں سوشل کام ہوتا ہے. تو سب سے بڑا ہے جو ہم نے ایک وہاں پہ جس کو ہم بولتے ہیں CSK، دیٹ از کینسر سوسائٹی
ऑफ द कश्मीर, उसमें मैं लाइफ मेंबर हूँ। तो उसमें मैं मैनेजिंग कमेटी का भी, बल्कि जॉइंट सेक्रेटरी का पोस्ट भी है। तो वहाँ पे हमने बहुत कुछ काम किया और भी करना है, और आप खुश हो जाएंगी। तो हमारा वहाँ पे आजकल फ्री ऑफ चार्जेस हम हर पेशेंट को, स्पेशली द पुअर, तो हम उनको फ्री ट्रीटमेंट देते हैं, रेडिएशन वगैरह भी देते हैं, या जो भी इसके मुतालिक टेस्ट वगैरह होते हैं, या जो भी मतलब रेमेडी देनी होती है, हम वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, बल्कि दवाएं भी देते हैं। और ये हमारा ये ऑफिस है उधर श्रीनगर में, उधर बाईपास पे, क्या बोलते हैं उसको, लाल नगर की साइड। एनीवे, और आप खुश हो जाएंगी, अब हमने कैंसर हॉस्पिटल भी बनाया है, एंड वी आर इक्विपिंग इट, एंड इंशाल्लाह वी होप कि मे बी विद इन 2 to 3 months we will inaugurate it. We are equipping it with the latest gadgets. That's wonderful. तो ये अच्छा, दूसरा ये है, जो हमारे मोहल्ले होते हैं, जो वेलफेयर कमेटीज होती है, जैसे बाजार कमेटीज हो गया, आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड विद देम ऑल्सो। वहाँ पे जो हम लोगों की दिक्कतें देखते हैं, चाहे वो दुकानदार हो या मोहल्ले का कोई हो, या किसी मस्जिद या मंदिर का कोई मसला हो, उनको कोई प्रॉब्लम होते है, तो उसमें भी हम इन माई ओन हम्बल वे आई कंट्रीब्यूट, बिकॉज आई एम ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कमेटी जो हमारी उधर चल रही है सुनवार बाजार में। तो इसके साथ में कुछ जो यह क्या नाम, जो कुछ इंस्टीट्यूशन हैं उनके साथ भी मैं वाबस्ता हूँ, और जहाँ मैं ये अपनी खदमत पेश करता हूँ। उसके अलावा खैर मैं तो बहुत से इंस्टीट्यूशन का मेंबर हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ, स्पेशली देयर इज वन ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं हम IDPD, दैट इज इंडियन डॉक्टर्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। अब देखिए, ये जो एक ऐसा है, इसमें हम खैर यहाँ तो हम इलाज नहीं करते, लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कंडेम करते हैं कि भाई देयर शुड बी नो टेररिज्म, देयर शुड बी नो न्यूक्लियर आर्सेनल्स, बल्कि हम सारे कंट्रीज को ये बोलते हैं कि भाई ये आप स्टॉप करो, आपस में जितने भी कंट्रीज है आपस में खुशी से रहो। तो वी डोंट बिलीव इन द एटॉमिक bombs and then any sort of terrorism from any region or from any community or from anywhere. तो उसमें हम क्या करते हैं कि आपको यू विल बी हैप्पी, रिसेंटली हम जापान गए, क्योंकि वहाँ पे पहला जो आपको पता है, वहाँ पर जो पहला एटॉमिक बॉम्ब हो गया, अटैक हो गया हिरोशिमा नागासाकी में। तो वहाँ पे हमने बड़ी कॉन्फ्रेंस की, उसमें बड़े डॉक्टर्स थे, तो आई वॉज वन ऑफ देम। तो बल्कि इंडिया से भी बहुत लोग थे, और कश्मीर से तो मैं था, और भी डॉक्टर थे। तो खैर वहां पर मैंने बोला, एंड आई दिस ऑन रिकॉर्ड, यूट्यूब पे भी है वो मेरा, वो अगर आप चाहें तो मैं कैन जस्ट, यहाँ मैंने ये बोला कि भाई जो हमारे जो ये सारे कंट्रीज हैं, उसमें इंडिया आ जाता है, श्रीलंका आ जाता है, नेपाल आ जाता है, बांग्लादेश आता है, एंड पाकिस्तान आल्सो। हमने कहा कि क्यों ना हम प्यार से रहें, क्यों हम अपने लोगों को इस जंग वगैरह जंगल में डाल दे, ये तो अच्छा नहीं है। तो बल्कि हमने हम अपने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब को, हमने उसको IDP तरफ से एक चिट्ठी भेजी कि हमने कहा कि भाई वी डोंट वांट एनी सॉर्ट ऑफ टेररिज्म और वी डोंट वांट एनी आर्सेनल, या जो आप ये हम जो ये एटॉमिक वगैरह इतना पैसा लगाते हैं, तो हम नहीं चाहते हैं ये, बल्कि वी शुड यूज दिस मनी फॉर द वेलफेयर ऑफ द आवर ओन पीपल ऑफ द कंट्री, क्योंकि हमारी गुर्बत तो बहुत कुछ है। तो इसी तरह ये इस तरह से दूसरी जो कुछ और सोसाइटीज है उनसे भी तो मैं इसको अगर उस नजरिए से देखूं कि एक बच्चा है जिसने एक करियर चूज करना था, उसका मन कहीं था, मगर वो सर्कमस्टांसेस, लाइफ सर्कमस्टांसेस और व्हाटएवर, वो डिसाइड करता है कि मैं कहीं और ज्वाइन करता हूँ। लेकिन उसको इस बात का बिलीव रहना चाहिए हमेशा कि अगर उसकी इंटेंशन इज प्योर एंड इज स्ट्रांग टू सर्व द सोसाइटी, तो द डिवाइन इज ऑलवेज देयर टू हेल्प। आप जैसे आपका वो जो कहते हैं ना ट्री ग्रो किया है, वो आपके एक अंदर से जो इंटेंशन टू सर्व द सोसाइटी, आई थिंक दैट वाज वेरी स्ट्रांग। तभी आपने ना सिर्फ डेंटिस्ट्री
but on national and international fronts in like different aspects, जैसे आप न्यूक्लियर एंटी न्यूक्लियर वॉर्स, हर जगह आप यू आर ट्राइंग योर बेस्ट कि कहाँ से आप लोगों की मदद कर सकें, सोसाइटी की मदद कर सकें, और उसमें आप अपनी सारी जद्दोजहद लगा रहे हैं. एक आपसे बहुत पर्सनल, नॉट एज अ डॉक्टर, नॉट एज एक बहुत पर्सनल चीज आपसे पूछनी होगी. आपका बचपन जब आप पैदा हुए थे और आज आप, अगर आप अपने आप को एक 8 साल के बच्चे, जब आप 8 साल के थे और आज की डेट में, अगर समझिए मेरे से गुफ्तगू नहीं हो रही है, आपकी उस 8 साल के बच्चे से हो रही है जिसको ये पता नहीं था कि बड़ा होके वो ऐसे आसमान की बुलंदियों को छुएगा, तो आप आज अगर उस बच्चे से बात करेंगे तो उससे क्या कन्वर्सेशन करना चाहेंगे, उसको क्या समझाना चाहेंगे? क्योंकि वो 8 साल का बच्चा जब शुरू हुआ होगा, उसके मन में बहुत से सवाल भी हो सकते हैं, सपने भी हो सकते हैं. उसको जिंदगी के ऐसे कौन से मैसेजेस देना चाहेंगे कि वो घबराए नहीं और वो आगे बढ़े? और ये सिर्फ आपका 8 साल का बच्चा से नहीं मैं बोल रही, मैं ये आगे आपके भी घर के जो आगे के जनरेशन है और सोसाइटी के भी जो आगे के छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने अभी जिंदगी देखनी है, उनको एक एज अ डॉक्टर, एज अ फादर, एज अ ग्रैंडफादर, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज मतलब आप एक एज अ पर्सनैलिटी, how would you like to connect to that child and how would you like to explain to the child the realities of life and how to face the obstacles in life? देखिए, आपने तो काफी एक ही सेंटेंस में 2-4 क्वेश्चंस पूछे, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि पहले मैं आपको बताऊं कि जब मैं 8 साल का था, मैं आई वाज क्वाइट अपराइट एंड पुशिंग टाइप ऑफ चाइल्ड. बचपन भी था, लेकिन जब मैं लोगों को देखता था अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपनी स्कूल में, तो मुझे कुछ लोग अच्छे लगते थे. तो जैसे सबसे पहले जो हमारा हेडमास्टर होता था उधर, तो मुझे वो बहुत, उसकी पर्सनालिटी, आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड उसकी पर. तो फिर मैं सोचता था यार आगे जाके मैं ऐसा ही बनूं, क्योंकि वो बहुत नीट एंड क्लीन होता था. तो मुझे ये पता नहीं, ये इंस्टिंक्ट होता था कि नहीं ऐसा होना चाहिए. हालांकि उस वक्त हम बच्चे थे, छोटी सी वर्दी होती थी, कभी दुल्ली होती थी, कभी नहीं होती, कभी मैली, लेकिन चलता था उस वक्त. लेकिन फिर जब मैं देखता था कि बस ये लोग ऐसे, तो मैं कहता नहीं, मैं भी जब आगे जाके ऐसा बनूं. तो जब मैं आगे बढ़ता रहा, उम्र बढ़ती रही, तो मैं और लोगों से मिलता रहा, क्योंकि थोड़ा मेरा वो नजरिया भी बढ़ता रहा. तो फिर मैंने कहा नहीं, अब मुझे ये वो नहीं जो मैंने पहले 8 साल के बच्चे ने देखा था, नहीं अब मुझे इसमें जाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए. ये करते करते, जैसे मैंने बिगनिंग में कहा, तो मैंने कहा नहीं, जो ये फॉरेस्ट है, जो जिसको हम बोलते हैं ये हमारा ये सोना है, ग्रीन गोल्ड, मैंने कहा इसके लिए मैं कुछ करूं. और फिर मेरी अपनी जो थी ना, मेरी एडवेंचरस लाइफ थी, मैंने कहा नहीं, मैं कुछ खिदमत भी करूं वहां पे, या हिंदी में जैसे आप बोलते हैं, कोई सेवा भी करूं उधर, और अपना शौक भी पूरा करूं. तो चूंकि, लेकिन साथ में चूंकि जो मेरे फादर थे एंड माय अंकल स्पेशली, तो दे डिड नॉट वांट मी टू गो इनटू दैट प्रोफेशन. तो उन्होंने कहा कि नहीं आपको, बट सिंस आई वाज अ क्वाइट ओबीडियंट चाइल्ड भी मैं था, ये नहीं हट धर्म नहीं था कि नहीं मुझे यही करना है. जब उन्होंने मुझे ये कहा, कहने लगा देखो बेटा, इसमें अच्छा है, आप लोगों की खिदमत करोगे, घर में रहोगे, इलाज करोगे, यहाँ पे और हमारे मोहल्ले उन दिनों डॉक्टर्स इतने नहीं होते थे, और अगर होते थे तो वो तो वही जो क्या बोलते हैं उनको, अनक्वालिफाइड होते थे कम से कम. तो इट स्टक टू माई माइंड. मैंने कहा यार ये भी ठीक कर रहे हैं. और वो मुझे कहने लगे और आपको बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि उन दिनों यहाँ पे ये नहीं, ये प्रोफेशन कॉलेज नहीं थे यहाँ पे. मैंने कहा चलो वो भी थोड़ी मैं बाहर भी देखूं, जैसे कि मेरी एडवेंचरस लाइफ थी ना. तो मैंने कहा तो आई चूज द प्रोफेशन. और फिर जब मैंने एक बार ये चूज किया, जैसे मैंने डिटरमाइन किया कि अब मुझे इसी में जाना है, एंड आई हैव टू डू समथिंग जो जिसको आप बोलते हैं ना हटके, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड दैट. तो जैसे आपको पता है कि थोड़ा सा मैंने बता दिया, अब इस वक्त टाइम नहीं तो कभी दूसरा मौका मिलेगा. उस वक्त मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि कितना हमने कंट्रीब्यूशन किया, यहाँ ही नहीं बल्कि वर्ल्ड ओवर. अच्छा, फिर मैं इतना मेहनती था कि एक कंपटीशन था वर्ल्ड ओवर, तो आई केम द फर्स्ट इन द होल वर्ल्ड.
इंडिया में से हम 2 थे, एक मैं था, आई वॉज द विनर, और एक जर्मनी का था, तो ही वॉज द क्या बोलते हैं उसको, सेकंड विनर, आई वॉज द फर्स्ट। और फिर साउथ से कुछ डॉक्टर्स थे, दे वर जस्ट रनर अप्स, तो उसकी वजह से देन आई वाज सिलेक्टेड फॉर दैट बाय एफडीआई। तो फिर मुझे जाना, वहां पर मेरी हिम्मत अफजाई होगी, हौसला अफजाई होगी, एंड आई वाज ऑनर्ड इन द पेरिस, एंड दे गिव मी द एवरी फ्री टिकट, एवरीथिंग, माय लॉजिंग एंड बोर्डिंग, एवरीथिंग, because I was the first winner of that FDI competition, and that's how I became the winner of that Paris Award. So it's wonderful. और बच्चों को भी, आने वाली जनरेशन को भी ये बताया कि सबसे पहले तो आपने बोला कि जो इंस्पायरिंग लोग हैं उनके साथ, उनसे सीखिए। तो आज हम भी आप ही से सीख रहे हैं, और ये अनकट मोमेंट का मकसद भी ये है कि हम अपने बड़ों से कुछ सीखें और उसको हम कोशिश करें कि हम भी उसको अपनी लाइफ में इम्प्लाई करें, और आगे वो लेसन्स जो हैं वो आगे जनरेशन तक भी हम थोड़ा सा एक उनको रास्ता दिखा दें, जहां वो आप लोगों से कनेक्ट करके अगर वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहें तो उससे वो कुछ सीख सकें। सो कहने को, बातें जानने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि मैंने जैसे बोला, आपकी लाइफ को हम सीमित कर ही नहीं सकते कुछ क्षणों में, कुछ मिनट्स में, इट्स सो वाइड। बट स्पेस जो है उसको और टाइम को हम थोड़ा सा इधर कंस्ट्रिक्ट करके, सिर्फ एक कंक्लूजन में आप ही के शब्दों में हम ये जानना चाहेंगे that if you want to just sum it up, any 3 key messages or any 3 key lessons that you would like to, or any messages that you would like to share it with the coming generation or your family or anybody whom you want. देखिए, मैं इसमें जो बताता हूँ, first and foremost thing is that you should have a positivity. You see, you should be optimistic, not the pessimistic. If you are optimistic, you will go up. और हर एक का आप अच्छा सोचो। मैं तो ये समझता हूँ, अगर आपका कोई, जिसको बोलते हैं ना कि अंग्रेजी में बॉर्न एनिमी हो, तो उसके लिए भी आप अच्छा सोचो, और यू विल प्रोग्रेस। ये मेरी एक ही डिटर्मिनेशन रही है कि आई शुड बी गुड with everybody, irrespective of caste, creed, religion or whatever you call. तो ये मेरा एक मोटिव है, एंड आई थिंक कुछ हद तक अपने हिसाब से मैं इस पर अभी तक कायम हूँ और आगे भी कायम रहूंगा, क्योंकि फर्स्ट एंड फर्स्ट इज ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बी, शुड बी ए ह्यूमन बीइंग। उसमें आप ये मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे जो यंग, ये मत सोचो वो ऐसा है, ये सोचो कि ये अच्छा आदमी है, और ऊपर वाले ने हर एक को दिमाग दिया है, कोई बुद्धू नहीं होता है। इट इज अंग्रेजी में बोलते हैं इसको एप्लीकेशन ऑफ माइंड। लेकिन बदकिस्मती से हम इसको राइट डायरेक्शन पे नहीं लगाते। अगर हम अपने दिमाग को राइट डायरेक्शन पे लगे, जैसे मैंने कहा, यू शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिविटी आप सोचो, तो किसी का बुरा मत सोचो, तो आपका माइंड उसी से चलेगा। उससे क्या होगा, यू विल बी हैप्पी, आपके जो अराउंड होंगे हैप्पी, आपकी फैमिली होगी हैप्पी, और यू विल कंट्रीब्यूट समथिंग गुड टुवर्ड्स द वर्ल्ड। क्योंकि यहाँ यहीं पर ये खत्म नहीं होता। अल्टीमेटली जो आपका जो ये है ना, जो जर्नी है या जो बड़ापन जो चलेगा, तो इट विल हेल्प होल वर्ल्ड। तो मैं उस नजरिए से देखता हूँ। तो मैं हमेशा कभी बुरा नहीं सोचता, मैं हर एक के लिए अच्छा सोचता हूँ, चाहे वो मेरी फैमिली हो, चाहे मेरा वो नेबर हो, या चाहे मेरी कंट्री हो, बल्कि इवन वर्ल्ड ओवर। तो मैं आई एम डिटरमाइंड टू दिस एंड आई विल रिमेन ऑन दिस। तो ये मेरा मोटिव है। Thank you so much, sir, for sharing with us such wonderful keys, not just to progress, but how to remain happy and how to spread happiness and how to be a better human being. It's a blessing for us कि आज हम आपके साथ आपने हमें ये वक्त दिया और हम आपके साथ ये रिकॉर्ड कर सके। एक अनकट मोमेंट था, बिल्कुल हमने बिल्कुल रॉ रियल कन्वर्सेशन रखी, जहां दिल से हमने एक दूसरे से बात की है और मैसेजेस शेयर करने की कोशिश की है। आई होप आप इसी तरीके से हम सब
کو انسپائر کرتے رہیں اور کیپ ٹچنگ دا ورلڈ ود یور بیوٹیفل اینڈ جینٹل ایفرٹس. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اور آج ہمارے ساتھ یہ ہماری خوش نصیبی ہے. ایک سیکنڈ پاپا یہ تھوڑا ٹرن نہیں ہوتا. آپ نے اپنا موبائل روٹیٹ آپ کیتا نہیں اسکرین جیسا میرے فون فلپ ہو جاتا ہے. روٹیٹ آپ. اچھا چلو ایک سیکنڈ. اور اس لیے ہم نے ان کو ایک ان کٹ مومنٹ میں بیکاز یہ بالکل ہی ایک اور فرام اینی ویئر وی آر گیٹنگ ورلڈ وائی. تو تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. تو ہم یہیں پہ روکتے ہیں اس کو. تھینک یو سو مچ.